राधे राधे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड हिंदी का मॉडल पेपर। सेकंड ग्रेड हिंदी का मॉडल पेपर जुलाई में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। इस मॉडल पेपर को परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मॉडल पेपर को 4 भागों में विभाजित किया गया है ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। यदि आप हिंदी साहित्य व्याकरण प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड हिंदी का मॉडल पेपर। और हाँ, मॉडल पेपर के क्वेश्चनों के मैं सभी ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आ, पूर्वी हिंदी। सही क्रम बताइए। उत्तर हो जाएगा आ, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा बा, ब्रज। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। उत्तर सही हो जाएगा प्रिय प्रवास। अब निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 6 से 9 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी दया के साथ कूदता है तो कभी घृणा के साथ। एक क्रूर कुमार की किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वे स्त्री अर्थ कष्ट में होती है तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते हैं। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची है? तो उत्तर सही हो जाएगा अबला। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर बा सही हो जाएगा अति। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? उत्तर सही हो जाएगा फुर्तीला। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। उत्तर सा सही हो जाएगा मन का विकार। कहना बहुत कुछ पर करना थोड़ा निम्नलिखित में से उपयुक्त लोकोक्ति है? नापे 100 गज, फाड़े 9 गज। क्वेश्चन नंबर 11, गारसा दतासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? उत्तर आ सही हो जाएगा। गारसा दतासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। क्वेश्चन नंबर 12, श्रावकाचार से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर आ सही हो जाएगा। इसकी रचना जैन कवि आसगु ने 933 में की थी। क्वेश्चन नंबर 13, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? उत्तर सही हो जाएगा सा, 84 वैष्णवन की वार्ता कृष्णानंद। क्वेश्चन नंबर 14, रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? रैदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केशव के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? केशव की सारी रचनाएं मुक्तक काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
सुमित्रा नंदन पंत, उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? उत्तर बा सही हो जाएगा। लोकायतन एक सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य है। क्वेश्चन नंबर 17, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? उत्तर आ सही हो जाएगा। अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अज्ञे का कहानी संग्रह नहीं है, तो सही हो जाएगा सा डायरी के नीरस पृष्ठ। मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? उत्तर सही हो जाएगा मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास। रंगनाथ की वापसी शीर्षक नाटक श्री लाल शुक्ल की किस रचना का पहला नाट्य रूपांतरण है? तो उत्तर सही हो जाएगा राग दरबारी। विशिष्टांग निरूपक रीति वह कवि वह है जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में, उत्तर सा सही हो जाएगा, काव्य के तीन प्रमुख अंगों रस, अलंकार और छंद में से एक या दो या तीनों का विवेचन किया है। शिरीष के फूल के निबंधकार हैं, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आ हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित रचना है? तो क्वेश्चन सही हो जाएगा शरत चंद्र। क्वेश्चन नंबर 24, संस्मरणात्मक रेखा चित्र और उनके रचनाकार सुमेलित नहीं हैं। क्वेश्चन सही हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, राम वृक्ष मैनीपुरी, ये सुमेलित नहीं है। हमारे विद्यालय का होनहार छात्र राम क्रिकेट खेलने जाएगा, वाक्य में उद्देश्य है राम। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विधन बाधाएं। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? हरि गीतिका में। क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भुवन चर अचर सबए हरिमुख में लखी मात। चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? करुण रस। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा दोहा छंद का लक्षण है? सा विषम चरण तुकांत होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। अलंकार और उनकी परिभाषाओं में कौन सा विकल्प असंगत है? जब काव्य में प्रस्तुत को अप्रस्तुत के समान माना जाए तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। धन्यवाद। निम्नलिखित में विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प है, तो सही उत्तर हो जाएगा आ पाश्चात्य का पौरस्त्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उत्तर हो जाएगा आ पंख। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है।
तो उत्तर सही हो जाएगा बा, अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 34, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है? उत्तर बा सही हो जाएगा, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो। किसी की चिट्ठियाँ डाकिया हमारे घर फेंक गया, निम्नलिखित शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है? तो उत्तर सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? उत्तर सही हो जाएगा, अंबर और बसंत। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो उत्तर सही हो जाएगा आ, साप। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, ये गलत है। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है? संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है? दमनीय, कमनीय, ये नहीं है। धन्यवाद।